गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राज कमल आपका स्वागत करता हूं। फिजिक्स कक्षा 12 में एक डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करना है। इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, लेकिन क्या होगा इसके अक्ष में नहीं, निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात करना है। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति हम देख लेते हैं पहले क्या होती है। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। और अगर मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर इसे हम एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं और पॉइंट भी हम एक्स एक्सिस पे ही अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो ये क्या होगा, इसकी अच्छी स्थिति होगी। लेकिन अगर यह एक्स एक्सिस पे रखा हो इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव, लेकिन पॉइंट हम इसके किसी दूसरे अक्ष में लें, वाई अक्ष में अगर लें, तो ये क्या कहलाता है, इसकी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना होगा, यानी कि हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे डाइपोल और जो पॉइंट लेंगे वो क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्सिस पर लेंगे, यानी कि वाई एक्सिस पर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इसकी जो टोटल डिस्टेंस है ये ए बी है। हम जानते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना होता है, तो ये माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये मान लीजिए प्लस का क्यू चार्ज हो गया। ये इसका मिड पॉइंट ओ है और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 2l है। 2l होने का मतलब है कि यहाँ पर ये डिस्टेंस l हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, l होगी। और इसके अभी चूंकि एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, पॉइंट हमें कहाँ पर लेना पड़ेगा, निरक्षीय स्थिति में है, इसलिए क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मान लीजिए वाई एक्सिस पर, ये पॉइंट हमने P मान लिया, इस पर हमें स्मॉल r डिस्टेंस है मान लीजिए इसके मिड पॉइंट से O से, और इस पर हमें बिंदु P पर क्या है, पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि जो प्लस चार्ज होता है इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। कैसे होती हैं, बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक जो इसका ये मान लिया प्लस का चार्ज है, इसके अलावा जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो कैसी होती है, इस तरीके से होती है। और यही बल रेखाओं की दिशा ही क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसमें क्या प्लस चार्जेस के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनसे फाइंड आउट करेंगे। और माइनस के कारण क्या होता है, माइनस के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो अंदर की तरफ होती है, मतलब क्या होता है, माइनस चार्ज की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये माइनस है, इस माइनस चार्ज के कारण यहाँ पर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से क्या होगा, यहाँ पर जो बल रेखाएं वो आती हुई प्रतीत हो रही होंगी। इसमें यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसी होगी, वो इस तरीके से होगी। एक ही कारण है, इसलिए हम इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो मान लेते हैं EA है। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और B क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव के कारण क्या होगी, तो बाहर की तरफ जा रही होंगी, तो बाहर की तरफ होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो इस तरीके से बाहर की तरफ होगा। इसको हमने मान लिया EB पर है ना, तो EB मान लेते हैं। और ये मान लें ये कोण थीटा है, क्योंकि ये दो त्रिभुज बन जाएंगे, ये दूरी आपस में बराबर है और ये भुजा क्या होगी, दोनों में कॉमन हो जाएगी। समद्विबाहु त्रिभुज होगा, दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, इसमें बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों वैसे भी 90 डिग्री होंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, एंगल थीटा हो जाएंगे। अब ये जो EA है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर फाइंड आउट, इस पॉइंट पर काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर इसी के समांतर रेखा, इसी के पैरेलल यहाँ पर लाइन यहाँ पे ड्रा करें अगर, तो क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, वो थीटा होगा। और ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिरछी रेखा काट रही है, आप लोग जानते हैं। ये एंगल क्या होगा, वो इस एंगल के बराबर होगा, तो ये सेम हो जाएगा। और इसी तरीके से ये एंगल क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये एंगल जो होगा क्या होगा, वो थीटा के बराबर, यानी ये एंगल जो थीटा है ये भी क्या हो जाएगा, वो थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पर EA के हम कंपोनेंट करेंगे, तो ये जो कंपोनेंट करेंगे क्या हो जाएगा, ये थीटा है ना, तो ये क्या हो गया, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ वाला वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। EB के लिए जब हम करेंगे, जो थीटा के जो समीप होता है, जो थीटा के पास है वो खास होगा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जो थीटा के समीप है इसका मतलब क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा, और जो ऊपर की तरफ होगा उसमें वो वर्टिकल हो जाएगा। तो हम EA का जो हम यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो क्या होगा, EA कॉस थीटा, और जो इधर की तरफ होगा, यहाँ इधर, वो क्या हो जाएगा, EA साइन थीटा होगा। इसी तरीके से EB के लिए हल करेंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ जो होगा वो EB कॉस थीटा होगा,
और जो इसी के ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, वो क्या होगा, ई बी साइन थीटा होगा। साइन थीटा, ई बी साइन थीटा और ये साइन थीटा, ये साइन थीटा और ई बी साइन थीटा हल करते हैं। देखिए क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पर ए से लेकर पी की डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये एल है, ये आर है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या होगा, ये आर है और ये एल है, तो ये जो हो जाएगी इसकी डिस्टेंस वो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी। और हम जानते हैं ई ए यहाँ में निकालें, ई ए जरा क्या होगा, ई वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू बाई आर। तो क्यू की जगह पर तो क्यू है और आर की जगह पर क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ई बी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ई बी भी इतना ही होगा। देखिए 1/4πε0 फार्मूला होता है, फिर बात यह वायु में अगर रखा है तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाएगा। और क्यू बी पे, बी के लिए क्यू तो क्यू ही है, और इसके जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो फिर से एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में वर्क करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी ई ए की वैल्यू क्या होगी, ई बी के बराबर होगी। तो साइन थीटा इसके साथ में, इसके साथ भी साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा, ई बी साइन थीटा एक दूसरे के बराबर होंगे और एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है और इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो भी क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर से होकर के जा रही हैं, यानी इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल इसका जो परिणामी होगा, रेजिस्टेंस नहीं रिजल्टेंट जो टोटल होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा एक दूसरे के प्रभाव को नेग्लेक्ट कर रहे होंगे। बचेगा कौन सा भी पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर सिर्फ एक ही बच रहा होगा, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इसलिए इसका जो टोटल रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, परिणामी तीव्रता ई, ये बराबर होगा ई ए कॉस थीटा और प्लस ई बी कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं ई ए बराबर, वहां लिखा हुआ था 1/4πε0 क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और प्लस 1/4πε0 क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और कॉस थीटा। ये दोनों सेम वैल्यू लिखी है, इसको 2 लिख सकते हैं, जस्ट 2 गुना लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 1/4πε0 2q अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ से निकालने कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार मीन्स एल अपान कर्ण यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1/4πε0 2q अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा आधार, तो आधार इसका क्या है एल बटे कर्ण, इसका कर्ण क्या है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट है इसकी पावर यानी कि 1/2 कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 2ql। ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, क्या नाम है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी 2ql को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि 2p लिख सकते हैं, सॉरी p लिख सकते हैं, अपान ये होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 मीन्स 3/2 हो जाएगा। अब L क्या है, ये छोटी सी डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, R क्या उसके सापेक्ष बहुत बड़ा है, R L स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, R स्क्वायर का और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जब ज्यादा बड़ी संख्या में बहुत छोटी संख्या को घटाएंगे तो बहुत कम परिवर्तन आएगा। इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पे L स्क्वायर है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी जो परिणामी E हो जाएगा इसका वो होगा 1/4πε0 P अपान R स्क्वायर है तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो R क्यूब आ जाएगा, R क्यूब ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर एक इधर ये ई बी कार्य कर रहा है, ये ई ए कार्य कर रहा है, तो इसके बीच के जो टोटल एंगल वो कितना है 2 थीटा है, तो ये इस पॉइंट पर हम अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। ई बराबर अंडर रूट होता है E1 स्क्वायर यानी EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है वो 2 थीटा हो जाएगा। अब E इज इक्वल टू क्या होगा, EA और EB दोनों बराबर आए थे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए 1/4πε0 Q अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा,
और प्लस ईबी भी इतना ही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2 ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और फिर ईबी भी उतना ही लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस 2 थीटा। चलिए कॉस 2 थीटा ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल स्क्वायर पूरे में मिलेगा, मीन्स कॉमन है ये, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर इसको बाहर लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो वर्गमूल ले लेंगे बाहर तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो बाहर हो गया। वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1 और प्लस 2 कॉस 2 थीटा। या इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 2 माइनस 2 1 1 2 हो जाएगा 2 सॉरी प्लस 2 और cos 2 थीटा। या इसको लिख सकते हैं E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ये इतना ही लिखा रहेगा, अंडर रूट के अंदर होगा 2 और 1 प्लस cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये फिर से उतना ही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वही रहेगा और अंडर रूट में हो जाएगा 2 और 2 4 और cos स्क्वायर थीटा, या फिर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो इसको हमने यहाँ पे 2 क्यों लिख दिया और cos स्क्वायर थीटा की जगह पर cos थीटा हो जाएगा। ये वही इक्वेशन बन जाएगी जब हम लोगों ने यहाँ पर हल किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और cos थीटा उसके आगे फिर हल करेंगे, यानी कि इस तरीके से हल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हल करेंगे।